नमस्कार, मैं हूं मिसबाहुल। आज का सवाल बहुत ही बड़ा है। सवाल यह है कि क्या भारत में वोट चोरी हो रही है? जी हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान आया है। किसी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कोर्ट में याचिका दायर नहीं की है। किसी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से शिकायत भी नहीं की है। लेकिन सच क्या है कि जब पत्रकारों ने पड़ताल की तो पता चला कि शिकायतें हुई थी, गड़बड़ियां थी और वोट चोरी का आरोप भी था। जी हाँ, तो क्या चुनाव आयोग आधा सच बोल रहा है या पूरा झूठ? आज की पड़ताल इसी पर है। जी हाँ, चुनाव आयोग कहता है कि सब कुछ पारदर्शी है, लेकिन जरा सोचिए, अगर सब पारदर्शी है तो लोग बार बार क्यों कह रहे हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है? महाराष्ट्र के चुनाव में हजारों लोगों के वोट नहीं पड़े। लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो पता चला कि उनका नाम लिस्ट में है ही नहीं। अब सवाल यह है कि ये नाम गायब किसने किए? क्या ये एक तकनीकी गलती थी या एक सोची समझी साजिश? जी हाँ, पत्रकारों की रिपोर्ट कहती है कि वोटरों ने बाकायदा शिकायतें भी दर्ज की थी। कुछ लोग कोर्ट भी पहुंचे, लेकिन चुनाव आयोग कहता है किसी ने शिकायत नहीं की थी। यानी हकीकत और आयोग की बात, दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। महाराष्ट्र सिर्फ मैं कह सकता हूं एक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, बिहार में देखिए, बंगाल में, यानी हर चुनाव में ये सवाल उठता है कि वोट चोरी हुई है या नहीं। लोग कहते हैं कि हमारा वोट किसी और के नाम से डाल दिया गया। आपने सुना भी होगा, बूथ कैप्चरिंग का जमाना अब खत्म हो गया है। लेकिन मैं बता दूं कि अब बूथ कैप्चरिंग की जगह डेटा कैप्चरिंग आ गया है। यानी पहले गुंडे लाकर जबरन वोट डलवाया जाता था, लेकिन अब कंप्यूटर के जरिए आपका नाम ही काट दिया जाता है। भारत का लोकतंत्र वोट पर टिका है। अगर वोट ही चोरी हो जाए तो लोकतंत्र का क्या बचेगा? लोग कहते हैं कि वोट डालना उनका अधिकार है, लेकिन जब वोट ही गायब कर दिया जाए तो ये लोकतंत्र नहीं बल्कि मजाक बन जाता है। जी हाँ, सरकार कहती है कि ईवीएम मशीन बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन अगर नाम ही लिस्ट में नहीं रहेगा तो ईवीएम कितने भी सुरक्षित क्यों ना हो, नतीजा तो वही होगा जो कोई चाहता है। चुनाव आयोग को संविधान ने बहुत ताकत दी है। वो चाहे तो सरकार की, यानी सरकार को भी आंख दिखा सकता है, लेकिन आज का आयोग सरकार का प्रवक्ता बनकर बैठ गया है। जी हाँ, ज्ञानेश कुमार कहते हैं किसी ने शिकायत नहीं की। सवाल है, क्या आयोग की जिम्मेदारी सिर्फ शिकायत आने का इंतजार करना है या खुद जाकर पड़ताल भी करना चाहिए? आज आयोग के पास तकनीक है, बात करें तो डेटा है, सिस्टम है। फिर क्यों नहीं वो ये बताते कि कितने वोटर गायब हुए और क्यों हुए? आप कल्पना कीजिए, सुबह 6 बजे आप घर से निकलते हैं, लाइन में लगकर 1 घंटे खड़े रहते हैं, और जब आपका नंबर आता है तो पता चलता है आपका नाम ही नहीं है। वो झुंझुनाहट, वो बेबसी, ये असली लोकतंत्र का दर्द है। लोग गुस्से में घर लौटते हैं और सोचते हैं कि हमारे वोट की कोई कीमत नहीं है, और यही सबसे खतरनाक चीज है दोस्तों। क्योंकि लोकतंत्र तब तक जिंदा है जब तक जनता को भरोसा है कि उसका वोट गिना जाएगा। अब एक बड़ा सवाल मीडिया पर भी मैं कर लूं। टीवी चैनलों पर आपको दिन रात हिंदू मुसलमान दिखाए जाते हैं, लेकिन वोट चोरी पर क्यों चुप हैं सब कोई? क्या अगर ये मुद्दा उछाल दिया जाए तो सरकार और चुनाव आयोग दोनों कटघरे में होंगे?
और आज की मीडिया सरकार की माइक बन चुका है। जी हाँ, मैं बता दूं आपको, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोडसे बनाम गांधी का एजेंडा दिखाया जाता है, लेकिन मैं बता दूं वोट चोरी पर चर्चा नहीं होती है। बात करें तो लोकतंत्र को बचाना है तो जनता को जगना होगा मेरे दोस्तों। वोट डालना ही काफी नहीं है, आपको यह भी दिखाना होगा कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव के कितने लोगों का नाम लिस्ट में गायब हुआ। चुनाव आयोग को लिखित शिकायतें देनी भी होंगी, सोशल मीडिया पर आपको आवाजें भी उठानी होंगी। अगर आप चुप रहें तो ये सिस्टम धीरे धीरे आपकी आवाज ही छीन लेगा दोस्तों। तो दोस्तों सवाल सीधा है, अगर वोट चोरी होगी तो सरकार वैध नहीं होगा? अगर चुनाव आयोग अपनी आंख मूंद लेगा तो लोकतंत्र का ताला टूट जाएगा, और अगर मीडिया चुप रहेगा तो सच भी दब जाएगा। भारत का लोकतंत्र सिर्फ तब तक है मेरे दोस्तों जब तक जनता जगी हुई है, क्योंकि जब जनता सो जाती है तो तानाशाही जग जाती है। और दोस्तों ये मुद्दा आपके वोट, आपके अधिकार और आपके लोकतंत्र से जुड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पड़ताल और ज़्यादा लोग देखें तो मेरे दोस्त वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत की बात करें तो जनता की आवाज़ है मेरे दोस्त।